अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान के बच्चों ने जो मैसेज दिया है वो पॉजिटिव है क्या, इंडियंस बच्चों ने जो मैसेज दिया है वो पॉजिटिव है? ये हैंड फ्री है, ये सारे आपके इधर वाले काम में लगे। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने आप में पहले लगा वीडियो देंगे देख लें, और पहले मैं पाकिस्तानी आपको बच्चे कहूँ आएंगे। कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर है। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ जब इंडियंस बच्चे आएंगे अब उनका मैसेज सुन के ना आपने मुझे बताना, ठीक है? किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। जी, क्या सुना आपने इसमें? मैंने यही देखा कि पाकिस्तानी कौम थोड़ी जज्बाती, बच्चों में थोड़ा खून भरा हुआ है कि नहीं भाई इंडिया में घुसना है। हमने इंडिया में घुसना है, उनको छेड़ाछाड़ी लाजमी करनी है हमने। लेकिन उनको जहाँ तक तरबियत दी गई है, उनको ये कहा कि आ जाओ, आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आपके लिए हमेशा के लिए डोर्स ओपन है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि नहीं भाई हमने जाना है वहाँ पे, उनकी ये कर देनी है वो कर देनी है। आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है कि उनमें क्या मैसेज है और क्या बच्चों को जो तरबियत दी जाती है पाकिस्तान में और इंडियन में। बच्चे हैं ना, पाकिस्तानी बच्चे बात करते हैं आज़ादी की बात करते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं कि किस तरह वो हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो और पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर ना एक मुल्क में आज़ादी से रह सकते हैं, अपनी हर जो चीज़ है उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें उन्होंने बात की बैठ के हम जो है वो गाय का गोश्त खाएंगे, मतलब वो उसमें इंडिया के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, वो भी खाना चाहते होंगे, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को ओवरऑल सबको यूनाइट करके बात की है। इंडिया क्रिटिसाइज़ कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि मतलब तुम अपने ऊपर फोकस करो, तुम ये कह रहे हो, तुम वो कह रहे हो। इंडिया ने सिर्फ अपनी बायस्ड बात की है, ठीक है। पाकिस्तानी ने आज़ादी की बात की है, सबके उसकी बात की है। जो मैसेज है वो किस बच्चों ने दिया? इंडियन बच्चों ने दिया। इंडियंस बच्चों ने दिया। ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने ये मैसेज दिया? उनकी परवरिश के पे डिपेंड करता है, और क्या है। अच्छा, पाकिस्तानी ये है कि पाकिस्तान जो देखते हैं वो ही आगे से उन पे वो उसकी नशोनुमा पे डिपेंड करता है, उसका माइंड वही फ्रेश करते हैं जो दिखाया जाता है। उनके ये है कि उनको शुरू से वो सिखा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे है, हर वो मज़हब को अप्रिशिएट करने का तरीका बता रहे हैं। बस मैं तो इतना ही चाहूँगा कि आप भी हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उनकी तरबियत अच्छी की जाए, उनको हर मज़हब का एहतराम करना सिखाया जाए। बस उनको अगर जो लोग हैं काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो लोग ऐसे हैं जो तरबियत ऐसी देते हैं कि दूसरे मुल्क हमारा दुश्मन है, क्या ऐसी तरबियत देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह है? आप मुझे कोई मैसेज बताएं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? चीज़ दिखा रहे बच्चा वही चीज़ पिक कर रहा है, जो माँ बाप सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। माँ बाप को चाहिए, माँ बाप को क्या सिखाना चाहिए ऐसा पॉजिटिव के लिए? सिखाना चाहिए कि हर मज़हब का एहतराम करना सिखाया जाए, उनको नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क बताया जाए, उनको अच्छाई की तरफ गामज़न किया जाए। हमें जो पेरेंट्स हैं ना उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इत्तेहाद में रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। यानी इंसानियत, आप कहती हैं कि इंसानियत जो है वो फर्स्ट पे है, बाकी चीज़ें बाकी चीज़ें बाद में, पहले इंसानियत है। वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह ने पैदा की है, ठीक है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। तो जब ये चीज़ हम आगे रखते हैं ना तो फिर बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि बेटा पहले अमन, इत्तेहाद, फिर बाकी चीज़ें। लेकिन वो बड़ों को देखते हैं ना जब कि सियासत में ऐसा हो रहा है, वो सियासत में एक दूसरे को लड़ाई झगड़े ये वो, जब हम मीडिया देखते हैं ना, बच्चे मीडिया भी तो ज़ाहिर घर में देखते हैं, तो वो देखा देखी पेरेंट्स की बात को थोड़ा सा फॉलो नहीं कर पाते। ये भी चीज़ बड़ी देखी जाती है।
यानी कि वो उसने बच्चे ने बात तो बिल्कुल ठीक की है, मगर वहाँ पे वो चीज़ अमल दरामद नहीं हो रही वो उस चीज़। अंदर इंडियंस की भी अंदर पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने मुल्क की तरक्की पे बात करो, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करो, ताकि आप इस तरह की बातें ना करो। उन्होंने अंदर पॉजिटिव मैसेज दोनों की तरफ से कहे हैं, लेकिन अंदर से नेगेटिव मैसेज भी है दोनों के अंदर। दोनों के नेगेटिव मैसेज भी Negative है। message। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अगर बच्चों के ऊपर ऐसी तरबियत दी जाए कि वो किसी अमन के साथ दूसरे मुल्कों के साथ रहना चाहिए, किसी को कोई बात ना करें, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो बायस्ड किसी हद तक है, लेकिन वो उस चीज़ को कवर अप करके नहीं दिखाता। इंडियन मीडिया पूरी तरह कवर अप है, वो अपनी आवाम के उसकी नज़रों पे ना उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, लोग समझते नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान- बच्चे को क्यों ऐसा सिखाया जा रहा है? हालांकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्यों सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है या दूसरे मुल्क जो है वो दुश्मन क्यों है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जिस हिस्ट्री को अगर देखा जाए ना, तो हिस्ट्री से पाकिस्तान और इंडिया जो है ना उनकी क्लैशेस थे, ठीक है। पाकिस्तान किसी हद तक वो इंडिपेंडेंट होकर वो क्लैशेस ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को इन चीज़ों के बारे में शुरू से नहीं ना बताया जाएगा, तो वो बड़े होकर भी वही चीज़ें देखेंगे जो उनके जो आबाओ अजदाद जिस तरह करते थे, बायस्ड थे एक चीज़ के हक़ में। इंडिपेंडेंट सोच बनाएंगे, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बनेगा। अच्छा, ऐसा कोई मैसेज दो कि हमारे जो बड़े हैं वो अमन की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाएं, क्या कि बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें कि कोई हमारा दुश्मन या आप और मैं आपस में दुश्मन ना हो, अमन के साथ नहीं, ऐसा कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए? इसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आता है। वो ये आता है कि हमारा दीन जो है इस्लाम, वो ये कहता है कि ना अगर दुश्मन ने मतलब सरेंडर कर दिया ना तो आप उनको छोड़ दो, ठीक है, सरेंडर कर दिया छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे लोग इस तरह नहीं करते, वो मतलब जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा चुके हैं, वायलेंट हो चुके हैं, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर से कुछ लोग अगर इस चीज़ को सरेंडर कर चुके हैं ना कि हम नहीं लड़ना चाहते, ठीक है, बेशक वो अंदर से जैसे मर्जी हो, लेकिन वो कह रहे हैं, वक्त मुँह पे कह रहे हैं, तो हमें उन चीज़ को सरेंडर मान लेना चाहिए कि मतलब वो सरेंडर कर चुके हैं। और बड़ों को भी मतलब ये एडवाइस देनी चाहिए कि आप थोड़ी सी सोच बदलें, ठीक है, ज़माना बदल चुका है, थोड़ी सोच बदलें। हिस्ट्री जैसी भी थी, हिस्ट्री को रिपीट करते रहेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आगे नहीं जा सके। आगे नहीं जा सकते। हमें वो साइकिल तोड़ना पड़ेगा, हमें चेंज बनना पड़ेगा ताकि चेंज आए मुल्क के अंदर। सर, आप क्या कहते हैं? मेरा भी यही कहना है कि ये जो है कि आराम से आज़ाद मुल्क हैं दोनों, जिसमें मज़हब की पासदारियाँ हों, जो भी मज़हब का है जैसे मर्जी है वो आराम से अपना रहे, अपना खाए पिए, जो भी, यानी कि अब जैसे वो गाय को पूछते हैं वो पूजें, वो हम खाते हैं हम खाएं, ऐसे प्यार मोहब्बत से रहें। लड़ाई झगड़े में रहेंगे तो फिर वही होता रहेगा जो चलता आ रहा है। आप ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तरबियत दी जाए, वो किसी को दुश्मन ना माने? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अपना सारा फ्रेंड माने एक दूसरे को, अमन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हालांकि आपको लगता है कि पाकिस्तानी बच्चे और इंडियंस बच्चे हैं तो बच्चे इंसान ही हैं, लेकिन अमन के साथ रहना चाहिए, आप कहते है। हैं? बिल्कुल ऐसे ही जो कि है। मैसेज देना चाहें कि हमारे जो बड़े हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर आए हैं कि यार बच्चों को अच्छा मैसेज देना चाहिए, अमन का मैसेज देना चाहिए। मैसेज यही है कि सारे मिल बांट के रहें अच्छे तरीके से, और जो भी है कि लड़ाई वगैरह झगड़ा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान ही है। वो भी, उनकी भी माएँ हैं जो फ़ौजी लड़ते हैं, उनकी भी वो मरते हैं, उनको भी दुख होता है, वो भी इंसान है, हमारे मरते हैं।